से कनेक्टेड होती है, इसलिए इस पे बीप मारेगा। बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसी तरीके से दोस्तों बाकी के सारे फ़ोनों में आप सेक्शन को पहचान सकते हैं। जैसे वीवो का Y12 फ़ोन है एक और इसका डिस्प्ले कनेक्टर यहाँ पे है और जस्ट इसी के बगल में यहाँ पे इसका लाइट सेक्शन दिया हुआ है। देखिए कभी कभार हमारा डायोड इस तरीके का रेक्टिफायर डायोड हो सकता है। ये हमारा बूस्ट कॉइल है, ये हमारी लाइट ऐसा मिलता है जिसे हम लाइट सेक्शन समझ सकते हैं। और लाइट सेक्शन का ही वो होता है, उसमें कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, तो उन कंपोनेंट्स को आपको बड़े ही ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ सब में हमें कोई सा भी लाइट सेक्शन नहीं मिला। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ लाइट सेक्शन होता कैसा है। देखिए दोस्तों, एक लाइट सेक्शन में सबसे पहला एक हमारा बूस्ट कॉइल होता है, जो कि ये बूस्ट कॉइल है, और जस्ट उसी बूस्ट कॉइल के बगल में उसका एक लाइट आईसी होती है जो 6 लाख की होती है। आजकल के एडवांस फ़ोनों में दोस्तों 12-12 लाख की लाइट आईसी आने लगी हैं और इनबिल्ड पावर आईसी में ही लाइट आईसी दे रखा है। जैसे आपको कुछ मॉडलों का याद करना पड़ेगा, जैसे PM660L हो गया, PMI 89 689 52 हो गई, PMI 632 हो गई और 89 53। इस सब लाइट आईसीयों में ये सब लाइट आईसी ग्राफिक और भी बहुत कुछ काम करता है। तो इन सब में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हो सकता है, क्योंकि हमने कई सारा फ़ोन में देखा है कि PMI 632 लगा है लेकिन फिर भी उसका सेक्शन लाइट आईसी अलग से दे दिया है। जैसे Redmi Note 8 में भी है, Redmi Note 7 में भी है, उसका एक अलग से ही लाइट आईसी दिया है, जबकि उसमें PMI 632 का ही यूज हुआ है। तो देखिए बेसिक जितने भी फ़ोन हैं मिड रेंज के 10,000 के अंदर वाले फ़ोन में, उसमें अक्सर हमने देखा है कि उसका लाइट आईसी ही किसी किसी फ़ोन को छोड़ के नहीं तो देता है। देखिए दोस्तों, ये हमारी लाइट आईसी है, ये 6 लाख की होती है और इस लाख का नंबर गिनने का मतलब जहाँ से इसका नोचकट पॉइंट होता है वहाँ से नंबर को शुरू करते हैं गिनना। वो 1 नंबर की पिन से होकर के गिनी जाती है। और देखिए मैं अब आगे आपको बताऊंगा। ये हमारा हो गया बूस्ट कॉइल और बूस्ट कॉइल के बगल में जस्ट हमारी लाइट आईसी होगी और लाइट आईसी के जस्ट बगल में या उसी के अराउंड में हमारा एक रेक्टिफायर डायोड लगा होगा और साथ ही एक हमारा कैपेसिटर होगा। दोस्तों लाइट सेक्शन पहचानने का बस यही एक तरीका है, और अगर फिर भी आप किसी में कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसे आप चेक कर सकते हैं कि इस लाइट सेक्शन का, आप मीटर सुनिएगा, इस लाइट सेक्शन का 66वें नंबर का बल्ब इस कॉइल के साथ कनेक्ट होगा और इसकी चौथी नंबर, जैसे यहाँ अगर हमारा 1 नंबर है 1 2 3 4, तो ये चौथा नंबर पे इसी कॉइल का दूसरा सिरा कनेक्ट होगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से एक हमारा ये निकल के गया है और इसी चौथा नंबर से ही हमारा इस ब्रिज रेक्टिफायर का ये सिरा कनेक्ट होगा। चलिए मैं आपको शॉर्ट करा के कंटिन्यूटी चेक करा के दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस लाइट आईसी का सिरा इस डायोड से कनेक्टेड है और अगर हम इसके 6ठे नंबर पिन पे भी करेंगे तो बीप देगा, क्योंकि एक कॉइल इससे कनेक्टेड है, जबकि इनका कनेक्शन एकदम जस्ट अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पे बीप मार रहा है और ये हमारा यही पिन 6ठे नंबर की ही पिन स्विचिंग करके एनोड वोल्टेज प्रोवाइड कराती है और यही एनोड वोल्टेज हमारे डिस्प्ले कनेक्टर को पहुंचाती है। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो इस ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में हमें 20 से 25 वोल्ट की सप्लाई मिलती है और फिर ये सप्लाई डायरेक्ट हमारा LCD कनेक्टर को जाती है। और इस लाइट आईसी को चेक करने का तरीका दोस्तों, ये लाइट आईसी इसका पहले नंबर की जो पिन होती है, पहले नंबर की पिन इसकी ग्राउंड है और दूसरी नंबर की पिन सप्लाई है और फिर तीसरी ग्राउंड है, चौथी सप्लाई होगी और पांचवी हमारा EN सिग्नल का पॉइंट होता है और छठवीं हमारा VPH पावर का सप्लाई होता है।
एक बार मैं फिर आपको बता दूं इसका फंक्शन। इसकी 6 नंबर की पिन जो एक क्वाल के एक सीरीज से कनेक्ट होती है, ये हमारा वीबस होता है। और जस्ट इसके बीच का पिन हमारा EN सिग्नल इनेबल CA BCA PWM होता है, सारे नामों से जानते हैं इसे। और इसका चौथा नंबर पिन स्विचिंग का वोल्टेज होता है। सबसे पहले आप सीधा समझिए, हमारा VPH पावर 4.2 इसके छठे नंबर के पिन पे आती है और ये सीधा हमारे इस IC में घुस जाती है और यहाँ से स्विचिंग करके इस 4 नंबर पिन से निकाल के और इस कॉइल के थ्रू फिल्टर होके हमारे इस डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को मिलता है। और जिससे एक हमारे कैपेसिटर जो बूस्ट कैपेसिटर होता है, यहीं पे वो बूस्ट कैपेसिटर दोस्तों ये हो सकता है क्योंकि एक कॉइल से कनेक्टेड है और यहाँ से हमारी सप्लाई डायरेक्ट डिस्प्ले कनेक्टर को जाती है। अगर आपको कैपेसिटर डाउट होता है तो आप डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से भी कनेक्शन दे के और काम हमारा हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि यही वो डायोड है कि नहीं। देखिए, यही ओ इस डायोड से लेके और इस कैपेसिटर के प्लस पॉइंट तक हमारा बीप दे रहा है, यानी कि यही ओ बूस्ट कैपेसिटर है जिससे हमको वोल्टेज यहाँ पे 20 से 25 वोल्ट की सप्लाई मिलती है और ये डायरेक्ट हमारे बैटरी कनेक्टर तक जाती LCD कनेक्टर तक जाती है। अब हम लोग एक दूसरे फ़ोन में भी देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे पास सेम ए बोर्ड है, दूसरा बोर्ड, जिससे मैं आपको इस पे भी लाइट सेक्शन को ढूंढ के दिखाने वाला हूँ कि इससे भी आप लाइट सेक्शन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बोर्ड को अच्छे से देखना है कि हमारा लाइट सेक्शन जो हमने बताया है, एक बूस्ट कॉइल और 6 लैग की IC और फिर हमारा एक डायोड, 3 चीज़ आपको देखना है। 3 चीज़ हमारा है तो है कहाँ? देखिए, इधर कहीं नहीं मिला। एक और तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है ना, हमारी लाइट IC और लाइट सेक्शन जस्ट उसी के अगल बगल फ्रंट में या बैक में दिया होता है। जैसे इस कनेक्टर के इसी शील्ड में हमारा लाइट सेक्शन छिपा हुआ है, जो कि मैं आपको शील्ड को निकाल के दिखा रहा हूँ। ये स्क्रैप बोर्ड है दोस्तों, ये देखिए, इसका ये लाइट सेक्शन आपको दिख रहा है। एक हमारा ये जो कि बूस्ट हमारा कॉइल है, ये 6 लैग की लाइट IC है और ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है और ये हमारा वो कैपेसिटर है। कैपेसिटर आप नहीं भी पहचान पाएंगे तो आप 3 चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये 3 चीज़ जहाँ भी होंगे, एक सेक्शन में, एक बॉक्स में, एक जगह पे लगा होगा। तो इस तरीके से आप लाइट सेक्शन को पहचान सकते हैं।